क्या आपको पता है कि सीता किसकी बेटी थी और सीता का जन्म कैसे हुआ था? यदि सीता रावण की पुत्री थी तो रावण ने सीता का हरण क्यों किया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब वहां रावण पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी इस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें क्या है। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता न चले, इसीलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़कर आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। मंदोदरी को जब सीता के रूप में संतान प्राप्त हुई तो रावण बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही ये भविष्यवाणी हुई कि सीता ही रावण के विनाश की वजह बनेगी, उसने तुरंत सीता को कहीं दूर छोड़ने का आदेश दे दिया। हालांकि रावण ने हमेशा सीता को ठिकाने पर नज़र बनाए रखी। जब रावण को पता चला कि सीता किसी जनक राजा को खेत में मिल गई है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ कि उसकी बेटी आज भी एक रानी की जिंदगी बिता रही है। जैन रामायण के अनुसार रावण अपनी बेटी सीता के स्वयंवर में भी शामिल हुआ था। रावण यह जानकर काफ़ी खुश हुआ कि उसका विवाह अयोध्या के राजा राम से हो रही है। 14 साल के वनवास से पहले तक सब ठीक ही चल रहा था। जब रावण को पता चला कि उसकी बेटी राम के साथ वनवास भोग रही है तो उसने फौरन सीता का अपहरण कर उसे वापस लंका ले आने का फैसला कर लिया। लोगों ने इसे रावण के प्रतिशोध के रूप में देखा, क्योंकि राम लक्ष्मण ने उसकी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। हालांकि रावण अपनी बेटी को दुखों के चुंगल से निकालना चाहता था। यहाँ तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी सीता के प्रति उसके प्रेम को गलत समझा, क्योंकि वह नींद में उसका नाम बार बार लेता रहता था।